Good morning, children. Today we will see that what happen when metals and non-metals react with water. In previous video, we have seen that when metal react with oxygen, it will form metal oxide. ओके बेटा, जो बनेगा उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड. सो अगर हम कोई भी मेटल लेंगे, सपोज सोडियम इज अ मेटल. सो सोडियम आपका जब रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, जब भी ऑक्सीजन उसको कहीं भी मिलेगा एटमॉस्फेयर में या कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, तो उसके साथ वो रिएक्शन कर जाएगा बेटा. एंड इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. ओके. एंड नेचर ऑफ बेटा मेटल ऑक्साइड, मेटल जो भी कोई भी मेटल होगा, व्हेन इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. एंड नेचर ऑफ दैट ऑक्साइड इज बेसिक बेटा, means it will form a base. So when we will dip a litmus paper, which litmus paper, just we will dip both litmus paper, red as well as blue. So we will see here red litmus paper will change into blue. So if red litmus paper is changing into blue, it's mean that that substance is basic in nature. Similarly beta, when non-metal react with oxygen, when non-metal react with oxygen beta, non-metallic oxide, non-metal oxide आपका form होगा बेटा. These things we have seen in previous video. Take an example. Suppose sulfur. Sulfur is a non-metal. When it will react with oxygen, or suppose you can take carbon, when they will react with water, they will oxygen, they will form here sulfur dioxide, and here carbon dioxide. एंड नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स, डाई मतलब दो बेटा, मतलब दो एटम यूज हुए हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के, इसलिए डाई लिखा है. ओके. इनका नेचर बेटा क्या होगा, इनका नेचर होगा बेटा एसिडिक. तो एक चीज़ आपको याद रखना है, मेटल से जो ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म होगा वो बेस होगा नेचर में, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक होगा. तो इसमें जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे बेटा, सो इट विल चेंज इनटू red litmus paper. Today we will see that reaction of metals and non-metal with water. वाटर के कांटेक्ट में अगर हमारा मेटल आएगा, अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे या वाटर को उसको कांटेक्ट मिलेगा इन रेनी सीजन, व्हाट विल हैपन. सो फर्स्ट वी विल सी दैट मेटल, एनी मेटल बेटा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, सो इट विल फॉर्म बेटा मेटल ऑक्साइड. एंड साथ में बेटा वन गैस रिलीज होगा आपका, दैट इज हाइड्रोजन गैस. मतलब मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा. अंडरस्टूड बेटा. और मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो बेटा या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा. मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस विल रिलीज. ओके. सो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, either it will form metal oxide or it will form metal hydroxide, and along with that oxide or hydroxide, hydrogen gas will release. Okay. So take example here. Sodium is a metal beta which is very reactive metal. It react very fast with oxygen as well as with water. So that's the reason it is stored in a kerosene. आपको क्वेश्चंस पूछेंगे एक्सरसाइज में, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन. सो हमें क्या लिखना है आंसर बेटा, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन एंड वाटर.
So when we will store in kerosene, then there will not be any contact with water and oxygen, so they will not react. That's why they are stored in a kerosene. So beta when sodium react with, ये रिएक्शंस जो केमिकल है आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो यू विल फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम, बट स्लोली इतना डिफिकल्ट नहीं दिया आपने बुक में, सो सिंपल वे में भी आप उसको समझ सकते हो. सोडियम जब रिएक्ट करेगा बेटा वाटर के साथ, यू विल नॉट फेस डिफ़िकल्टी व्हेन यू विल रीड द लेसन प्रॉपरली. और मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में बता भी नहीं रहा हूँ, ओनली वर्ड के फॉर्म में, तो वर्ड के फॉर्म में आपको याद करना ईजी होगा बेटा. सो सोडियम रिएक्ट करेगा आपका वाटर के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस साथ में इसमें से हाइड्रोजन गैस भी बेटा रिलीज होगा. ओके, अगर आप इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहो बेटा, केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, सो सिंबल्स मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का दिया है, वहाँ से आप यूज कर सकते हो बेटा. व्हेन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, इन दैट नोट आई विल सेंड यू द सिंबल्स आफ्टर फिनिशिंग द लेसन. Same symbols as well. So metal is, sodium is a metal. When react with water, formula of water is H2O. So it will form sodium hydroxide, and as well as there is a hydrogen gas. So sodium hydroxide will form, and along with sodium hydroxide, hydrogen gas will release. Beta, take another example. Similarly, you can take another example. Suppose magnesium. First write in word form. Magnesium is a metal. So आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है. तो आपको सिर्फ उसमें मेटल्स के नाम मेंशन करना होगा. मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू magnesium plus water is magnesium hydroxide plus hydrogen गैस बेटा. ओके, सो मेटल जब भी रिएक्ट होगा, बेटा वाटर के साथ, सो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड और बेसिकली मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड अलॉन्ग विथ hydrogen gas will release. But beta, all metals do not react with water. Some metals are reactive with water but very slowly. Generally gold, silver, ये जो metals होते हैं बेटा, जनरली इसको हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी में, और उसको हम देखते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, मतलब वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है, फिर भी जल्दी रिएक्ट होके कुछ नया नहीं होता, मतलब स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता, बिकॉज दीज मेटल्स आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव. तो इसको जल्दी रिएक्ट नहीं होते, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके बेटा, सो मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, दे आर लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर, एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम, दीज आर वेरी फास्ट रिएक्टिव, दे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ. ओके बेटा, सो सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल. एंड जनरली यू हैव सीन इन 7th स्टैंडर्ड बेटा कि रस्टिंग कैसे फॉर्म होता है. व्हेन आयरन कम्स इन द कॉन्टेक्ट विथ वाटर वेपर, और यू कैन से दैट वाटर अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, देन रस्ट इज फॉर्म. सो रस्ट में आपका ऑक्सीजन और वाटर चाहिए, तो बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. आज हम रस्ट अगर रखेंगे तो उसको आज ही वाटर और ऑक्सीजन का कांटेक्ट होगा तो इजीली नहीं फॉर्म होगा, उसको टाइम लगता है. सो आयरन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कॉपर को टाइम लगता है, गोल्ड एंड सिल्वर को सबसे ज़्यादा टाइम बोल सकते हैं. इसको हम बोल सकते हैं कि ये जनरली अनरिएक्टिव है वाटर के साथ, बट मेटल्स है तो रिएक्ट होगा, बट बहुत स्लो बेटा. एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव. नाउ what will happen when non-metal react with water beta? So non-metal react generally
जनरली बेटा नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। ओके, सो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। मतलब ये जनरली बेटा ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्टिव होते हैं बहुत फास्ट, बट वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। हमारा एक नॉन मेटल होता है बेटा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज विच इज़ यूज्ड इन मैचस्टिक, मैचस्टिक जब हम बर्न करते हैं तो उसमें भी फॉस्फोरस को हम यूज करते हैं। फॉस्फोरस बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एयर के साथ, और वाटर के साथ ये अनरिएक्टिव होता है, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन बेटा, मतलब एयर बोल सकते हो आप। एयर में अगर हम एक्सपोज करेंगे, मतलब सपोज ऐसे हम खुले में अगर रखेंगे तो जल्दी से ये फायर पकड़ सकता है, बट इट इज अनरिएक्टिव विथ, अनरिएक्टिव मीन्स बेटा इट विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ओके बेटा, so phosphorus is a non-metal which is very reactive with air but it is unreactive with water, that's why phosphorus is stored in a water। बेटा हम इसको हमेशा वाटर में स्टोर करते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर से रिएक्ट करेगा नहीं, और अगर वाटर में स्टोर होगा तो एटमॉस्फेयर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसमें जल्दी ये बर्न नहीं होगा और रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से। सो ऑक्सीजन से रिएक्ट रोकने के लिए हम इसको वाटर में स्टोर करते हैं। ओके, एट द सेम टाइम सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम को कहाँ स्टोर करते हैं बेटा? केरोसिन ऑयल में। वाई? केरोसिन ऑयल में। वाई? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव विथ वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ, दैट्स वाई इट इज स्टोर्ड इन अ केरोसिन बेटा। जनरली यू हैव सीन दैट ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, but it is not reacted with water, but it is present in oxygen is dissolved in water। dissolve and reacted means दोनों डिफरेंस है बेटा। ऑक्सीजन जनरली जो होता है बेटा वो डिजॉल्व होता है वाटर में, अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे फिश, वो सब कैसे ब्रीथ कर पाएंगे? सो ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। हम यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर। सो हमने देखा फॉस्फोरस रिएक्टिव नहीं है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ये भी इसके साथ रिएक्टिव नहीं होता, बट ये इसके अंदर डिजॉल्व होता है। जनरली यू नो दैट हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है एंड वाटर में भी। तो वाटर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम नहीं ले सकते, बिकॉज उसको कैप्चर करने के लिए क्या चाहिए? गिल्स। सो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैज गिल्स, सो दे कैन capture the oxygen from the water, means oxygen is dissolved in water but not reacted with water। okay beta, similarly chlorine is also dissolved। generally क्लोरीन को हम यूज़ करते हैं अगर वाटर हमारा इन्फेक्ट है, उसमें अगर बैक्टीरिया जनॉल है, तो क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल विच इज़ यूज फॉर disinfect of water। so generally what we will say that when question will ask what happen when non-metal react with water, so we will say that generally non-metal do not react with water, but oxygen is a non-metal which is dissolved in water, phosphorus which is reacted with oxygen, that's why it is stored in water। it's mean that non-metals are non-reactive with water। okay beta, in next video we will see that what happen when metal and non-metals react with acid and base। अगर एसिड के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। आप एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड करो बेटा। ओके।